बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और आज का जनाब व्लॉग स्टार्ट कर लिया है सुबह नाश्ते से ही, क्योंकि आज थोड़े दिन हो गए थे तो पराठे नहीं खाए थे और आज सारा दिन थोड़ा काम भी था, बाहर भी जाना था, तो इसलिए सोचा कि पराठों का नाश्ता कर लिया जाए डट के, ताकि फिर अपने सारे काम किए जाएं, पेट भरा हुआ हो और फ़िक्र भी नहीं हो कि अब देर से ही पका लूँगी, रात का पकाना होगा तो। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की ज़िंदगियों में क्या चल रहा है। मैं तो गरम गरम से मज़ेदार से कुरकुरे से पराठे बना रही हूँ। और साथ ही ना रात को मैंने आलू गोश्त का सालन बनाया था, तो उसके साथ नान मंगाए थे। और अब जो सुबह निकाला सालन, तो उसके साथ मज़ेदार से पराठे बनाए और मिर्चों का अंडा बना लिया। और ये मज़ेदार सा बेहतरीन सा नाश्ता, क्योंकि आलू गोश्त बीफ में बना हुआ, चिकन में बना हुआ, बहुत टेस्टी बनता है और सबके घरों में अमूमन बनता भी है। तो फिर जब रात का सालन ऐसे बचा हुआ होता है ना, तो फिर मैं पराठे या रात की बची हुई रोटी तल लेती हूँ और ना सालन निकाल लेती हूँ। और यहाँ मैंने जल्दी से जो है 4 पेड़े बना लिए थे चौकोर चौकोर से अच्छे से, और थोड़ा बना के रख दिए थे थोड़ी देर ताकि ये सेट हो जाए। और फिर अब मैं जल्दी जल्दी पराठे बना रही हूँ। और ये मेरा बेहतरीन सा नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका है। चलिए मेरे साथ नाश्ता करें। और आप लोग भी अपने घरों में इसी तरह नाश्ता करते होंगे, लेकिन मैंने तो ना रात में सामान भी मंगाया था, डबल रोटी, पापे और बिस्किट वगैरह, क्योंकि अब इतना हैवी नाश्ता रोज़ तो किया जाता नहीं है। तो बच्चे तो जो है ब्रेड पर मक्खन लगा के खा लेते हैं, या फिर मैं अंडा दे देती हूँ, तो चाय बिस्किट या फिर पापों पे मक्खन वगैरह लगा के खा लेते हैं अक्सर। और ना पराठे तो अब कुछ कम ही बनने में आते हैं। तो बस ये है कि आज दिल था, बाहर भी जाना था थोड़ा, तो काम ज़्यादा था, तो मैंने कहा चलें बना लेते हैं आलू गोश्त के साथ मज़ेदार से पराठे। और अब मैं अपना नाश्ता एंजॉय कर रही हूँ, गरम गरम सी चाय, बॉयल एग और मिर्चों वाला अंडा। और साथ साथ आप लोगों से पूरा दिन भी शेयर करूँगी आज मैंने क्या क्या किया। और बातें तो मैं करती रहती हूँ और इसी तरह जो है पूरा दिन भी गुजर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब यहाँ नाश्ते से फारिग हो के मैंने कहा पहले ज़रा किचन साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि सामान आया हुआ था तो उसको भी समेट के रखना था। तो मैंने जल्दी जल्दी के चक्कर में ना मेरे हाथ से मेरा मसाला बॉक्स गिर गया, सारे मसाले आपस में मिक्स हो गए। तो मैंने कहा अब तो ज़ाया तो हो ही गए, तो चलो इसको मैं धो लेती हूँ, क्योंकि ये भी खुशक होगा तो फिर मैं दोबारा भर के रखूँगी, क्योंकि इसमें सारे मसाले आ जाते हैं ना, नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया, ज़ीरा। तो फिर सारी हंडियों में तकरीबन ये सारी चीज़ें डलती हैं। तो फिर अब ये खुशक भी होगा तो फिर मैं दोबारा रिफ़िल करूँगी अपना। और ना खामखाई का काम बढ़ गया, लेकिन अब क्या करें, किचन में आते हैं तो वो जल्दी जल्दी के चक्कर में जो है काम बढ़ जाता है। और बस मैं इसी कोशिश यही करती हूँ कि साथ साथ अपना काम भी निपटाती रहूँ, बर्तन भी हाथ के हाथ धोती रहूँ, ताकि जमा नहीं हो और किचन में मैस नहीं हो। क्योंकि छोड़ दो तो और ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते हैं और फिर किचन छोटा है ना, तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अब रोज़ बरोज़ जो गर्मी बढ़ रही है तो काम करने का दिल भी नहीं चाहता, लेकिन दिन इतने लंबे होते हैं कि अगर सुबह जल्दी उठ जाओ तो फिर ये कि अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। तो मैं थोड़ा सा दोपहर में काम करके और फिर अपना ना अपने कमरे का काम करती हूँ, ना नमाज़ कुरान शरीफ पढ़ के अपना थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, यूट्यूब का काम कर लेती हूँ। तो इसीलिए जो है बाकी का काम जो है फिर मैं शाम में आके करती हूँ, लाइट से पहले, गैस से पहले 1 घंटा, ताकि क्या नाम है काम भी हो जाए और गरम गरम खा भी लें। और यहाँ 2-3 दिन पहले मैंने जो कबाब बनाए थे ना, तो अब लाइट इतनी जा रही थी, तो अभी ये 2 दिन बाद जमे थे, तो मैंने कहा अब ये जगह ज़्यादा घेर रहे हैं, प्लेट में है, तो इनको मैं निकाल के ना जिप-लॉक बैग में, या कोई भी आपके पास दूध की थैली हो तो मैं तो उसमें भी रख लेती हूँ। अब लेकिन ये मेरे पास जिप-लॉक बैग था, तो फिर मैंने इसमें जो है रख लिए हैं, अच्छे खासे जम गए ये। तो अब ये मैं इस्तेमाल कर लूँगी जब कभी मेरे सब्ज़ी बनेगी या फिर कम सालन होगा, या बर्गर में, सैंडविच वगैरह में बच्चे जो है इसमें से निकाल निकाल के इस्तेमाल करते रहेंगे। बहुत सहूलत हो जाती है, छोटे छोटे काम हम करके रख लें तो फिर बात के लिए हमारी जो है आसानी हो जाती है। और ये देखें बेहतरीन सा जो है मेरा जिप-लॉक बैग जो है शामी कबाब का रेडी हो चुका है।
और अब यहाँ बेटा सुबह आया था ना कॉलेज से वापसी में, तो सामान लेता हुआ आया था नाश्ते का, क्योंकि ये लोग तो पराठे नहीं खाते हैं, तो मैं बिस्किट और पापे और ब्रेड वगैरह मंगा के रखती हूँ, तो स्लाइस पे मक्खन लगा के खा लेते हैं, या ऐसे सेक के अंडे के साथ खा लेते हैं। होती है रखी हुई घर पे, क्योंकि इतनी सुबह सुबह पराठे वगैरह तो ये लोग खाते ही नहीं है। और साथ ही मैंने सब्ज़ी भी मंगा ली थी, वरना मैं तो इकट्ठी लाती हूँ सब्ज़ी, लेकिन आजकल गर्मी इतनी है तो अब इतनी महंगी भी आती है, और फिर संभाल के रखो नहीं, इतनी लाइटें जाती हैं, तो बस मैंने इससे ही थोड़ी सी मंगाई इस्तेमाल के जितने, बस टमाटर और उसके साथ ही जो है मैंने हरा धनिया हरी मिर्चें मंगाई, क्योंकि वो तो लाजमी हर सालन में डलती हैं सब्ज़ी में भुजिया में। और साथ ही जो है मैंने मैक्रोनी के लिए एक बंद गोभी और एक शिमला मंगाई है, और खीरा तो सलाद में काम आता ही है, गर्मियों में सलाद बनाओ दोपहर में या रात के खाने में। और ना फिर हरी मिर्ची भी इतनी छोटी छोटी थी, अब इनको बीन के रख दो ना तो थोड़ा साफ़ रहती हैं, तो चल भी जाती हैं, वरना ऐसी रख दो शॉपर समेत तो फिर ये कि अंदर ही अंदर जो है सही मिर्चें भी जो हैं वो गंदी मिर्चों में मिल के ख़राब हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं तो जैसी भी आती हैं तो फ़ौरन ही साफ़ करके जो है फ्रिज में रख देती हूँ सारी चीज़ों को समेट के, क्योंकि ये भी तो एक काम है ना भाई, किचन में खड़े रहो तो साथ साथ किचन छोटा है तो उसकी वजह से मुझे सब कुछ जो है फ्रिज का सामान फ्रिज में रखना पड़ता है, और साफ़ करके जो है इस्तेमाल के जो मुझे पकाने का होगा वो मैं बाहर रखूँगी। और सभी तकरीबन इसी तरह अपना घर जो है मैनेज करते हैं, क्योंकि घर के काम तो पता है डियर फ्रेंड्स आप लोगों को ख़त्म होते ही नहीं है। और ये मेरा स्लेब है ना, पहले मैं इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ, और फिर सारा खड़े खड़े यहीं काम करती रहती हूँ, क्योंकि ओपन किचन है ना तो पंखा चलता रहता है, तो आराम से जो है खड़े खड़े सब्ज़ी भी बना लो और फ्रूट भी काट लो और समेट के भी रख दो, तो इतना पता नहीं चलता है। इस टाइम इतनी गर्मी नहीं होती है, वरना अब तो दिन ब दिन जो है गर्मी बढ़ेगी, तो बस दिल चाहता है कि बस जल्दी से काम करो और निकलो किचन से। और अब देखें आधा तो हरा धनिया ख़राब ही निकला है, अव्वल तो मिलता भी नहीं है गर्मी में हरा धनिया। और अब यहाँ मैं घर के काम से फ़ारिग होने के बाद ना थोड़ी देर मुझे बाहर काम था, मेडिसिन वगैरह लेनी थी, तो फिर जाना मेरा ज़रूरी था, तो फिर मैं बेटी के साथ आई, बस आधे एक घंटे का काम था। मैंने कहा फिर आके जो है रेस्ट करके फिर शाम में जो है बनाऊँगी खाना वगैरह, किचन में जाऊँगी। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा आइसक्रीम का शॉप नज़र आई मुझे, तो मैंने कहा चलो अब आए हैं तो वैसे तो घर में काम में सारा दिन हो जाता है, निकलना होता ही नहीं है। अब ये मेडिकल स्टोर के सामने ही था, तो बड़ा अच्छा नया खुला है हमारे हैदराबाद में, तो फिर मैंने कहा चलें खा लेते हैं आइसक्रीम। तो मैं और मेरा बेटा ही था मेरे साथ, और अब तो गर्मी है तो इस तरह के मशरूब अच्छे लगते हैं, तो लस्सी बनाओ या फालसे का शरबत बनाओ तो अच्छा लगता है ठंडा ठंडा। तो मैं तो कम चीनी के साथ बना के पी ही लेती हूँ, क्योंकि चाय भी अब ज़्यादा इतनी अच्छी लगती नहीं है, 2 टाइम तो पी लेते हैं, लेकिन ये कि अब गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है तो अब मशरूबात का आप लोग भी ख्याल रखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पिएँ। और क्या नाम है, ऐसे फालसों का शरबत हो गया, ठंडा आलू बुखारे का शरबत लोग शौक़ से पी लेते हैं, तो पिए जाएँ तो ये है कि सेहत हमारी अच्छी रहेगी, गर्मी भी कभी ज़्यादा एहसास नहीं होगा। बेटे ने तो जो है वो एक स्कोप लिया अपना कप में, और मैंने तो उससे ना कोन बनवाई, क्योंकि मुझे तो कोन अच्छी लगती है, तो फिर आज मेरे पिंगा जो है तो कोन भी इंजॉय की थी ठंडी ठंडी सी। व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को मेरे यहाँ तक का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाजमी पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट्स तो ज़रूर कीजिएगा, और लाइक का बटन भी प्रेस कीजिएगा। और बस मैं आइसक्रीम खा के और अब बिल दे के मिलती हूँ आपसे किसी नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, और आपके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।